क्वेश्चन दिया है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कराया जा रहा है बिटवीन स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कन्फॉर्मर्स के बीच में। अब देखिए, अगर आपको एक्लिप्स एज वेल एज स्टैगर्ड फॉर्म के बारे में जानकारी है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। बट एनीवे अगर मैं जल्दी से स्ट्रक्चर बना दूँ तो उस स्ट्रक्चर से इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से आंसर कर लेते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, ये आपका जो मीथेन दिया, इथेन है क्या, मीथेन है क्या, हाँ इथेन दिया है, ये आपका CH3 और ये आपका CH3 हो गया। ये फर्स्ट कार्बन मान लिया, ये सेकेंड कार्बन मान लिया, फर्स्ट कार्बन को ये फ्रंट कार्बन मान लिया। और फ्रंट कार्बन में जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कितने हाइड्रोजन लगे, 3 हाइड्रोजन। इनकी पोजीशन हम फिक्स कर देते हैं, H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। बैग वाले कार्बन में ये आपका बैग वाला कार्बन हो गया। और इसका एक्लिप्स फॉर्म बनाना है हमें, तो ये जो आपके हाइड्रोजन हैं, ये आपका हाइड्रोजन बैग वाले कार्बन का हाइड्रोजन, ये आपका बैग वाले कार्बन का सेकेंड हाइड्रोजन, ये आपका थर्ड हाइड्रोजन हो गया। तो ये हो गया एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये आपके जो बॉन्ड, 2 बॉन्ड पेयर है ना भाई, ये आपके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, पास पास में होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, रिपल्सन रहता है। वैसे भी आप बोल सकते हैं कि सर ये 2 ग्रुप हैं, ये 2 एटम हैं, पास पास में होने से यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। और अगर रिपल्सन जहाँ कहीं भी ज़्यादा होता है, ये तो सीखा हुआ है, अगर रिपल्सन जहाँ कहीं भी ज़्यादा होगा तो उस सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप दिमाग में रखें। तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, और एटम एटम के बीच में भी रिपल्सन हो रहा है, तो इक्लिप्स फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन रहता है। अब इसका मैं स्टैगर्ड फॉर्म बनाता हूँ तो फ्रंट कार्बन हम ज्यों का त्यों रखेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे कुछ भी। तो आपके फ्रंट कार्बन हो गया। अब इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं, जो जैसा है वैसे हमने फिक्स कर दिया। ये आपका एक हाइड्रोजन है, ये सेकेंड हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन। अब बैक कार्बन को स्टीयरिंग की तरह क्लॉकवाइज हम रोटेट कर देते हैं। ये बैक कार्बन है तो घुमा दिया, ये तो घुमाएंगे 60 डिग्री में, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला गया, तो ऐसे घुमा दिया क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो ये आपका H आ गया, ठीक है, ये आपका H इधर आ गया और ये आपका H आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हर एक बॉन्ड एंगल कितने में, 60 डिग्री में। इसको रोटेशन कराएगा, 60 डिग्री में रोटेशन कराएगा बैक कार्बन में, तो बॉन्ड 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये सभी जितने भी एटम रखे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस में रखे हैं, इक्वी डिस्टेंस है, तो मतलब जितना भी रिपल्सन यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, तो ये पूरा बैलेंसिंग में चले जाते हैं। ये होता है स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन और यहाँ पे रिपल्सन कम रहेगा। वैसे भी अगर आप देखें, ये एटम दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर, यहाँ पे एटम का पास पास में। तो रिपल्सन जहाँ कहीं भी क्या होता है, कम होता है, वहाँ एनर्जी कम होता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो स्टैगर्ड फॉर्म है इक्लिप्स फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा होता है। ठीक है, और स्टैगर्ड में ये एटम दूर दूर होने की वजह से, ये बॉन्ड पेयर दूर दूर होने की वजह से यहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम होता है। ठीक है, मिनिमम, रिपल्सन कम होगा तो मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन हो जाता है। अब देखिए, आंसर कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज करिए और क्वेश्चन को आंसर करिए। स्टैगर्ड कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल, नहीं, इनकरेक्ट हो गया, ज़्यादा स्टेबल होता है। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, नहीं, लेस स्टेबल होता है, ये आपका स्टेबिलिटी कम हो गया। सी एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, ये वाला का ज़्यादा स्टेबल होता ही नहीं, एक्लिप्स फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता नहीं। कौन सा स्टेबल ज़्यादा होता है, स्टैगर्ड फॉर्म। अब एक डी बचा है, 3 तो एलिमिनेट कर दिया, तो डी होना चाहिए, भले ही ना आप रीड करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, सही है, दैन एक्लिप्स फॉर्म, यहाँ तक बिल्कुल सही है। बिकॉज स्टैगर्ड फॉर्म हैज नो टॉर्शनल स्ट्रेन, इसमें मिनिमम रहता है टॉर्शनल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन बहुत ही कम है, बिल्कुल सही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।